हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सर हम लोग अच्छे हैं। आप सुनाए? मैं भी अच्छा हूँ। चलिए शुरू करते हैं बेटा आज की क्लास। हम लोग पार्टनरशिप शुरू कर रहे हैं। क्लास 12th पार्टनरशिप पढ़ने का बिल्कुल आसान तरीका है। अकाउंट से ज़्यादा आसान आपको कुछ भी नहीं दिखेगा, लेकिन आपको पढ़ाई तो करनी ही पड़ेगी, ये तो पक्का है। आपको सिर्फ इतना करना है कि आप पूरी क्लास को आराम से सुने। जो भी नोट्स मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, हो सके तो उन नोट्स को आप बना लें, ठीक है, उनको लिख लें अच्छे से। ये आप ऐसे लगा के चलो कि जैसे आप स्कूल के अंदर जा रहे हो तो आपने क्लास अटेंड की। पूरे 40 से 45 मिनट या लगभग 1 घंटे का जो आपका लेक्चर है वो आपने अटेंड किया। आपने पूरी क्लास की, तो उस क्लास के अंदर भी आपने जैसे पढ़ाई की है वैसे ही आप यही समझ के वीडियो देखना है कि भाई मैं एक क्लास करने आया हूँ। एक लगा के चलो कि आपका ट्यूशन लगा हुआ है, आप एक क्लास करने आए टीचर के पास, टीचर ने आपको पढ़ाया, तो यानी कि आप वहाँ से नोट्स भी लोगे, तो नोट्स भी यहाँ पे अवेलेबल हैं आपके पास। मैं सारी चीज़ें कराऊंगा। देखिए, जैसे कि धीरे धीरे सीबीएसई ने पैटर्न चेंज किया था लास्ट टाइम। एमसीक्यूज का उन्होंने टर्म 1 का पैटर्न रखा है, तो टर्म 1 का हम अभी यही मान के चल रहे हैं कि इस साल भी एमसीक्यू का पैटर्न रहेगा, क्योंकि अभी तक तो कोई नोटिफिकेशन नहीं है। बाकी जो होगा बाद में तो देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको इस तरीके से पढ़ाऊँगा, एक एक लॉजिक बारीकी से क्लियर कराने वाला हूँ, ठीक है। अगर आपको लॉजिक्स क्लियर नहीं है अकाउंट्स के अंदर, कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है, तो फिर आपको हमेशा यही दिक्कत रहेगी कि यार पेपर में क्वेश्चन पता नहीं कहाँ से आया है, क्या दिक्कत है, या मेरे से ये एमसीक्यू क्यों नहीं बन पा रहा है। एमसीक्यू ना बनने के पीछे का रीज़न सबसे बड़ा होता है कि आपको आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर इस तरीके से नोट्स बना के आपको दे रखे हैं, तो एकदम से डिटेल में हम बात करने वाले हैं। चलें, तो सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं कि अकाउंट्स के अंदर मैं सबसे पहले आज की क्लास से स्टार्ट कर रहा हूं पार्टनरशिप है। और पार्टनरशिप बेटा पहले आपकी 35 नंबर की आती थी, और 35 नंबर लेने के लिए आपको 5 चैप्टर करने पड़ते थे अच्छे से। सर ये कौन कौन से 5 चैप्टर हैं? देखो, सबसे पहले एक चैप्टर होता था फंडामेंटल्स, दूसरा होता है चेंज इन पीएसआर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, तीसरा होता है एडमिशन, उसके बाद रिटायरमेंट एंड डेथ, उसके बाद डिजोल्यूशन। अब क्या हुआ, फर्स्ट टर्म वाइज जब से लास्ट ईयर रहा कि टर्म बना दिया, टर्म 1 टर्म 2 करके, तो टर्म 1 के अंदर उन्होंने सिर्फ ये डाल दिया 3 चैप्टर, फंडामेंटल, चेंज इन पीएसआर एंड एडमिशन। ओके, कुछ लोगों की बुक में गुडविल का चैप्टर अलग से दे रखा होगा, तो गुडविल ऑलरेडी यहाँ पे चैप्टर नंबर 2 में ही डाल रखा है मैंने। ओके, तो अब इसके अलावा जो ये बाकी का चैप्टर नंबर 4 और 5 है, रिटायरमेंट एंड डेथ, डिजोल्यूशन, ये जो पार्ट है ये उन्होंने टर्म 2 के अंदर डाल रखा था, ठीक है। ओके, तो फर्स्ट सबसे पहले हम यही मान के चलते हैं कि भाई अभी भी एमसीक्यू बेस्ड पेपर आएगा आपका, अभी तो कोई लीगल नोटिफिकेशन नहीं है, तो हम उसी हिसाब से पढ़ाई भी करेंगे। और अगर पेपर सब्जेक्टिव भी आता है तो हम उस तरीके से भी पढ़ेंगे, ताकि हम हर तरीके से प्रिपेयर कर लें अपने आप को। ओके, उसके लिए जरूरी है सबसे इंपॉर्टेंट कि आपके कॉन्सेप्ट 100% क्लियर होने चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि ये चीज़ क्यों हुई है, राइट। ओके सर, तो अब चलते हैं आगे की तरफ। तो आपको एक बात तो क्लियर है कि हम लोग क्या क्या चीज़ें करने वाले हैं। यस सर, अब मैं आपको दिखा देता हूँ नेक्स्ट स्क्रीन पे, और मैं इसको कर देता हूँ बेटा जी, रुको जूम कर देता हूँ इसको, ये लो। तो यहाँ पे शुरू कर रहे हैं हम लोग आज की क्लास में अपना चैप्टर जिसका नाम है फंडामेंटल्स। फंडामेंटल को हिंदी में बोलते हैं हम लोग आधारभूत। आधारभूत का मतलब होता है जैसे कि कोई बिल्डिंग बन रही है, आपने घर बनते हुए देखा होगा। तो जब एक घर बनता है तो उसको चारों तरफ से गहरे गहरे गड्ढे खोद देते हैं, उसके अंदर मिट्टी डाली जाती है, सीमेंट की दीवारें बनाई जाती है, सीमेंट डाली जाती है, उसको बहुत मजबूत बनाया जाता है, गहरे गहरे गड्ढे खोद के भर देते हैं, उनको बहुत मजबूत बनाया जाता है। इसका मतलब ये माना जाता है कि जितनी, ठीक है ना, क्या माना जाता है कि जितनी अच्छी हमारी नींव है उतनी ही अच्छी हमारी क्या होगी, बिल्डिंग होगी, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो चैप्टर है ये पार्टनरशिप के अंदर आपका नींव है। तो जितने अच्छे से आप इस चैप्टर को कर पाएंगे, बाकी की पूरी पार्टनरशिप आपको आसानी से समझ में आ जाएगी। अगर ये चैप्टर आपको समझ में नहीं आया है, ठीक है, तो फिर आपको बाकी की चीज़ें भी समझने में दिक्कत आएगी। ओके, क्लियर है? यस सर। अब सवाल उठता है कि सर फंडामेंटल चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले मेरा पढ़ाने का तरीका क्या है बेटा, मैंने यहाँ पे दे रखा है कंटेंट्स। कंटेंट्स का मतलब है कि इस चैप्टर के अंदर मैं आपको क्या क्या चीज़ें पढ़ाने वाला हूँ।
मैं आपको टोटल 6 बातें पढ़ाऊंगा बेटा इसके अंदर। कौन कौन सी सर? ठीक है ना, सबसे पहले देखो यहाँ पे इंट्रोडक्शन, यानी पार्टनरशिप होता क्या है भाई। पार्टनरशिप फर्म हम बात करते हैं। डेफिनेशन, उसकी एक फीचर्स, पार्टनरशिप डीड, देर आर सर्टेन रूल्स, 8 रूल्स मैंने दे रखे हैं। उसके बाद है कॉन्सेप्ट्स, और कॉन्सेप्ट्स के बेस पे ही आपके सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन होते हैं। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट्स टोटल 8 दे रखे हैं मैंने, ठीक है। कौन कौन से हैं? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनता है, उसके ऊपर प्रैक्टिकल क्वेश्चन। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल अकाउंट कैसे बनता है, मैनेजर कमीशन का कॉन्सेप्ट, इंटरेस्ट ऑन लोन का, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का, पास्ट एडजस्टमेंट्स और गारंटी। ये आपका पूरा चैप्टर रहने वाला है, राइट। अब हम क्या करेंगे, एक एक पॉइंट को बारीकी से उठाएंगे। सबसे पहले जैसे इंट्रोडक्शन है तो इंट्रोडक्शन को उठाएंगे और उसको डिटेल में विद लॉजिक, बहुत ही कहानियां बना बना के, स्टोरी बना बना के एकदम से हम उसको करने वाले हैं हर चीज़ को, राइट, ठीक है। ताकि आपके लॉजिक्स और कॉन्सेप्ट इतने स्ट्रांग हो कि ये मैटर नहीं करता है कि कौन सी राइटर की बुक आप पढ़ रहे हो, कहाँ से आप क्वेश्चन कर रहे हो, क्या कर रहे हो। एवरी क्वेश्चन, चाहे आप पेपर में किसी भी तरीके का क्वेश्चन हो, उस क्वेश्चन को डील कर सको। तो चले, यस सर। अब हम चलते हैं बेटा आगे की तरफ। नेक्स्ट स्क्रीन लगा देता हूं और उसको कर लेता हूं जूम। ये देखिए, सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में मैं आपको बता दूं कि पहले क्या होता था। जैसे मैंने एग्जांपल ले रखा है, एक व्यक्ति जिसका नाम है मिस्टर एक्स। मिस्टर एक्स पहले अकेले काम करता था बेटा, अकेले काम करता था, अकेले ही बिजनेस कर रहा था, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे सोल ट्रेडर या सोल प्रोप्राइटर भी बोल देते हैं। आपने बीएसटी में पढ़ा होगा 11th क्लास में, सोल प्रोप्राइटरशिप, ठीक है ना। यानी कि सारा पैसा इसने ही लगाया बिजनेस में, सारा रिस्क भी इसी का था, सारे के सारे लॉसेस भी यही बियर करता था, और सारा का सारा काम भी मिस्टर एक्स को ही करना पड़ता था। अब मिस्टर एक्स ने सोचा यार बहुत साल हो गए मेरे को काम करते हुए, ठीक है ना, और ये चाहता है कि मैं अपना बिजनेस बड़ा भी करूं। अब अगर अपना बिजनेस बड़ा करना चाहता है बेटा, ठीक है ना, और अपने काम, रिस्क और लॉसेस को डिवाइड करना चाहता है, तो उसने एक तरीका ढूंढा। वो तरीका ये है, इसने 2 लोगों से पूछा, एक का नाम था वाई और एक का नाम था जेड, और उन लोगों को बोला कि क्या तुम लोग मेरे पार्टनर बनना चाहोगे, यानी मेरे साथ बिजनेस करना चाहोगे, ठीक है। तो अब कितने लोग हो गए, एक्स, वाई और जेड, 3 लोग हो गए। तीनों लोगों को एक साथ क्या बोलेंगे बेटा, पार्टनरशिप फर्म, और अलग अलग इसको पार्टनर बोलेंगे, वाई को अलग से पार्टनर बोलेंगे, जेड को अलग से पार्टनर बोलेंगे। जैसे एक फैमिली में 3 लोग, ठीक है ना, तो तीनों को मिला दे तो पूरी फैमिली, और अलग अलग फैमिली का मेंबर बोलेंगे, राइट। अब क्या होएगा, अब एक्स भी पैसा लगाएगा, वाई भी लगाएगा और जेड भी लगाएगा, रिस्क भी तीनों में डिवाइड हो जाएगा, लॉसेस भी डिवाइड हो जाएंगे, और काम भी सभी करेंगे अब, ठीक है। तो इस तरीके से ये कॉन्सेप्ट निकल के आया पार्टनरशिप फर्म का। अब चलते हैं हम लोग आगे की तरफ। अब इसके बाद आता है नेक्स्ट, डेफिनेशन दे रखी है यहाँ पे। पहली बात तो ये कि डेफिनेशन जो होती है वो 2 तरीके से नॉर्मली देखी जाती है। या तो वो अकॉर्डिंग टू समवन होती है, जैसे मान लेते हैं कि मेरे हिसाब से कि जितेंद्र कुमार, जे बी सर, ठीक है ना, बच्चे बोल देते हैं जितेंद्र कुमार, ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू जितेंद्र कुमार सर, ठीक है, जितेंद्र कुमार सर के हिसाब से ये डेफिनेशन है। तो मैंने जो एक एक वर्ड बोला है, ठीक है ना, वो एक एक वर्ड आपको एज इट इज लर्न करना ही पड़ेगा। अगर आप उसको चेंज करते हो तो दैट डेफिनेशन इज नॉट अकॉर्डिंग टू मी, राइट, ठीक है ना, वो मेरे हिसाब से नहीं होगी, फिर वो आपके हिसाब से हो जाएगी अगर आप एक वर्ड भी चेंज कर देते हो। या फिर दूसरा तरीका क्या होता है, डेफिनेशन कभी कभी सेक्शंस में भी गिवन होती है बेटा। जो पार्टनरशिप है, पार्टनरशिप के ऊपर एक एक्ट होता है, पार्टनरशिप एक्ट 1932। पार्टनरशिप का एक्ट होता है 1932, उसका एक सेक्शन होता है सेक्शन 4, उसमें दे रखी है पार्टनरशिप फर्म की डेफिनेशन। पार्टनरशिप फर्म का मतलब क्या है, मैंने आपको क्या बताया था, एक्स, वाई और जेड तीनों को मिलाएंगे तो एक साथ क्या बोलेंगे, पार्टनरशिप फर्म। और जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि एक्स, वाई और जेड तीनों मान लेते हैं एक फैमिली के मेंबर हैं, तीनों को एक साथ मिलाएंगे तो फैमिली बोला जाएगा। फैमिली मतलब इन तीनों के बीच में एक रिलेशन है, ठीक है ना। फैमिली के अंदर किसी भी काम को करने के लिए ये क्या करते हैं, एग्री करते हैं, और जो भी प्रॉफिट कमाते हैं, ठीक है ना, एक्स, वाई, जेड, उसको क्या करते हैं बेटा, शेयर कर लेते हैं, ठीक है ना। या तो फैमिली के अंदर सभी काम करते हैं या सभी की तरफ से कोई एक व्यक्ति काम कर सकता है, ठीक है ना, राइट, ओके सर, ठीक है। तो यहाँ पर डेफिनेशन खत्म हो जाती है, लेकिन डेफिनेशन को आपको लर्न करना पड़ेगा, ठीक है ना। सर क्या इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ सकती है, नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट, लेकिन आपको पता हो, मैंने उसके लिए आपको समझा भी दी है डेफिनेशन, राइट, ओके सर। चलें आगे की तरफ, बिल्कुल डेफिनेटली सर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट बेटा। नेक्स्ट आता है फीचर्स। फीचर इज इंपॉर्टेंट क्योंकि इसके ऊपर एमसीक्यू आ सकता है पेपर में 100%। फीचर्स में सबसे पहली फीचर्स है, ठीक है ना, पार्टनरशिप के अंदर बेटा कम से कम 2 लोग तो होने ही चाहिए, और मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, 50।
और मैक्सिमम कितने हो सकते हैं 50। और ये बात पार्टनरशिप एक्ट 1932 में नहीं दे रखी है, बल्कि कंपनी का एक एक्ट होता है बेटा, कंपनीज एक्ट 2013, वहाँ पे ये बात दे रखी है कि भाई कितने व्यक्ति हो सकते हैं मैक्सिमम पार्टनरशिप फर्म के अंदर, यानी पार्टनर्स। एग्रीमेंट, दूसरा पॉइंट दे रखा है यहाँ पे एग्रीमेंट। एग्रीमेंट से क्या मतलब समझते हैं सर आप, ठीक है। एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है? एग्रीमेंट का मतलब है बेटा कि जैसे मान लेते हैं एक्स, वाई और जेड तीनों एक पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर हैं, ठीक है ना, तो इनके बीच में एग्रीमेंट होना चाहिए। एग्रीमेंट रिटन भी हो सकता है, ओरल भी हो सकता है, लेकिन ओरल में क्या होता है, आपसी बात, चलो यार ठीक है आपसी बात कर ली, मान लेते हैं एक दूसरे को जानते भी हैं, लेकिन कल को डिस्प्यूट तो हो सकता है ना, तो उस डिस्प्यूट से बचने के लिए क्यों ना अभी से आप रिटर्न में काम करें। तो एग्रीमेंट अच्छी बात रहेगी अगर रिटर्न में हो तो, वरना ओरल भी हो सकता है, कंपलसरी नहीं है कि रिटर्न में हो। ओके। शेयर ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट जो भी कमाएंगे एक्स वाई जेड, ऐसा तो नहीं है, ठीक है ना, कि वाई और जेड एक्स को बोले कि भाई सारा प्रॉफिट तुम ले लो, नॉट पॉसिबल, ठीक है ना। उस प्रॉफिट को क्या करेंगे बेटा, ये लोग शेयर कर लेंगे। क्या करेंगे, उस प्रॉफिट को ये लोग शेयर कर लेंगे, ठीक है ना, शेयर ऑफ प्रॉफिट, है ना। मान लेते हैं कि भाई तीनों लोग हैं एक्स वाई जेड, तो वाई और जेड ऐसा नहीं बोलेंगे कि एक्स भाई तुम ही रख लो सारा प्रॉफिट, नो। नेक्स्ट, मोटिव टू अर्न प्रॉफिट बेटा। मोटिव टू अर्न प्रॉफिट का मतलब आपने 11th क्लास में बीएसटी में भी पढ़ा था, किसी भी बिजनेस को बिजनेस तभी बोला जाता है अगर उसका ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट कमाना है। अगर किसी बिजनेस का ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट कमाना नहीं है तो फिर उसको बिजनेस नहीं बोलेंगे, सीधी सी बात है। तो यहाँ पे पार्टनरशिप फर्म का भी मोटिव क्या होना चाहिए बेटा, प्रॉफिट कमाना होना चाहिए। प्रिंसिपल एंड एजेंट का मतलब होता है, क्या कहना है कि भाई प्रिंसिपल का मतलब ये लगा के चलो कि एक्स वाई जेड जो होते हैं वो पार्टनरशिप फर्म के ओनर भी हैं और एट द सेम टाइम दे आर वर्कर, यानी दे आर एजेंट ऑफ द पार्टनरशिप फर्म ऑल्सो बेटा। ऑल और एनीवन की बात मैं बता चुका हूं। एक्स वाई जेड तीनों काम कर सकते हैं या तीनों की तरफ से वाई और जेड क्या बोल सकते हैं कि भाई हम तो सिर्फ पैसा लगाएंगे बिजनेस में, एक्स काम तुम ही करोगे, ठीक है ना। जैसे घर के अंदर मान लेते हैं, मोस्टली घरों में क्या होता है, ठीक है ना, जो हमारी मदर होती हैं वो किचन का काम संभालती है ना, ऐसा होता है ना, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, सभी काम नहीं करते किचन का, सभी की तरफ से एक व्यक्ति काम कर रहा है, पूरी फैमिली की तरफ से एक व्यक्ति काम कर रहा है, राइट, ठीक है ना। ओके ओके सर, अब हम चलते हैं आगे की तरफ और मैं लगा देता हूँ बेटा नेक्स्ट स्क्रीन, और नेक्स्ट स्क्रीन आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, नेक्स्ट है हमारा पार्टनरशिप फर्म, सॉरी पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इसके ऊपर भी पेपर में एमसीक्यू आ सकता है। ओके, पार्टनरशिप डीड का एक तो मैं आपको बता दूं कि पार्टनरशिप डीड का एक नाम और होता है, इसको हम आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप के नाम से भी जानते हैं, मैंने लिख रखा है यहाँ पे, आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप के नाम से जानते हैं पार्टनरशिप डीड को। एक तो ये एमसीक्यू आ सकता है। दूसरा, इसके ऊपर मैं एक छोटी सी कहानी लेके आया हूँ, वो मैं आपको सुना देता हूँ पार्टनरशिप डीड के ऊपर, देखिएगा ध्यान से बेटा। पार्टनरशिप डीड जैसे एग्जांपल दे रखा है, डीड का मतलब क्या होता है, डॉक्यूमेंट। पार्टनरशिप डीड के अंदर मैंने एग्जांपल दे रखा है, एक्स वाई जेड तीनों दोस्त हैं और तीनों ने मिलकर पार्टनरशिप फर्म बनाई और तीनों ने डिसाइड किया प्रॉफिट होगा 4:3:1, लेकिन ये जो डिसीजन लिया गया है, पार्टनरशिप का जो एग्रीमेंट बनाया गया वो ओरली बनाया गया। फर्स्ट ईयर था बिजनेस का, एक्सपेक्टेड था कि 10 लाख प्रॉफिट होगा, एक्चुअल में प्रॉफिट हुआ 100 लाख का, और लालच आ गया मन में, किसके, जेड के। जेड का प्रॉफिट कितना था बेटा, शेयर 1, ठीक है ना। अब जेड कह रहा नहीं मेरा तो 4 था, 1:3:4 ये रेशो थी। अब काम तो हो रखा, और अब बात होगी बेटा लड़ाई की, लड़ाई झगड़ा होगा, लड़ाई झगड़ा हो जाएगा। अब इस लड़ाई झगड़े से बचा जा सकता था, जैसे कि मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। उसका तरीका क्या था कि रिटर्न में काम करते, यानी कि पार्टनरशिप डीड बना लेते हैं। पार्टनरशिप डीड का मतलब क्या है सर, पार्टनरशिप डीड का मतलब ये है बेटा, पार्टनरशिप डीड का मतलब क्या है, एक ऐसा डॉक्यूमेंट जिसके अंदर सारी टर्म्स एंड कंडीशंस लिख लो, जिसके बेसिस पर पार्टनर्स रेडी हैं काम करने के लिए। यानी पार्टनर्स के नाम क्या है, पार्टनरशिप फर्म का नाम क्या, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी एक्सेट्रा, और एक्स वाई जेड उस पर सिग्नेचर कर देंगे, ठीक है ना। और उसके बाद इसकी एक एक कॉपी सबके पास रहेगी और डिस्प्यूट होने के चांसेस है ही नहीं। अगर कल को डिस्प्यूट होता है तो कोर्ट में लीगली हम इस पार्टनरशिप डीड को दिखा सकते हैं और फिर जेड के कान पकड़े जाएंगे, हाँ भाई क्या बात है, ये झूठ बोल रहे हो तुम, हैं। तो पार्टनरशिप डीड क्या होता है बेटा, इट इज अ रिटन डॉक्यूमेंट इन विच, ठीक है ना, क्या टर्म्स एंड कंडीशंस आर स्टेटेड बाय द पार्टनर्स, ठीक है ना। इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर एमसीक्यू एंड 1 मार्कर क्वेश्चन। तो 1 मार्कर क्वेश्चन तो होंगे नहीं, तो एमसीक्यू होंगे, तो डेफिनेटली एमसीक्यू के लिए, राइट। ओके सर, तो यहाँ पर पार्टनरशिप डीड क्या होता है ये भी अपना खत्म हो चुका है बेटा। चले, यस सर। अब हम नेक्स्ट पे आ जाते हैं और इसको कर लेते हैं जूम, और जूम करके यहाँ दिखा देता हूँ मैं आपको। नेक्स्ट जो कंटेंट है बेटा, आज की क्लास का लास्ट कंटेंट है, ठीक है ना। और आज हमारा फंडामेंटल का पार्ट 1 यहीं पे कंप्लीट हो जाएगा। और मैं आपको बता दूं कि
इस चैनल के ऊपर आपको बिजनेस स्टडी के भी कंप्लीट वीडियो मिलेंगे, अलग से प्लेलिस्ट मिलेगी, टर्म 1 के लिए अलग से मिलेगी, टर्म 2 के लिए अलग से मिलेगी, अकाउंट्स के लिए अलग से टर्म 1 के लिए कंप्लीट प्लेलिस्ट मिल जाएगी और टर्म 2 के लिए अलग से मिल जाएगी, ठीक है। और इकोनॉमिक्स के भी वीडियोज आपको अवेलेबल रहेंगे, लेकिन वो दूसरे चैनल पे स्कूल लर्निंग सेंटर के नाम से इसमें आपको चैनल मिल जाएगा। इसी चैनल के अंदर उसमें जाएं, उसमें इकोनॉमिक्स के सारे लेक्चर अवेलेबल होंगे, टर्म वाइज प्लेलिस्ट में आप जाओगे तो सारी चीज़ आपको दिख जाएंगी, राइट, ठीक है। और अगर अभी तक आपने मुझे फेसबुक या फिर अगर इंस्टाग्राम वगैरह पे अगर आपने मुझे फॉलो नहीं किया है, ट्विटर पे, तो आप मुझे फॉलो करें, पहले तो उनका लिंक अवेलेबल है यहाँ पे। दूसरी बात बेटा, हमेशा कमेंट डाला करो, कमेंट बॉक्स में डाउट्स पूछा करो, कुछ अगर लगता है कुछ कमियां हैं, यू नीड मोर समथिंग कि सर ये चीज़ भी अगर आप करा दो तो दैट विल बी गुड फॉर अस, तो कोई दिक्कत ही नहीं है बेटा, ठीक है, जस्ट लेट मी नो, ओके, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग कंटेंट नंबर 5 पे। चैनल को कर लेना सब्सक्राइब ताकि नेक्स्ट वीडियो आप तक पहुंच जाए, ठीक है ना। कर लेना बेटा चैनल को सब्सक्राइब, एकदम प्रॉपर लॉजिक वाइज पढ़ेंगे। और दिस इज कंटेंट नंबर 5। कंटेंट नंबर 5 इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, एक्सट्रीम इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। इसमें एमसीक्यू आज आने के पूरे चांस हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ओके। अगर सब्जेक्टिव पेपर आता तो उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट था, ठीक है। तो 8 रूल्स दे रखा है इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप। क्या कह रहे हैं 8 रूल्स? ये कह रहा है 8 रूल्स तब लगने हैं जब पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई है, यानी अगर आपने रिटर्न में काम नहीं किया है तो आप अपनी मर्जी से काम नहीं कर सकते XYZ, तो भी क्या करना पड़ेगा, आपके ऊपर ऑटोमेटिकली ये 8 रूल लग जाएंगे, ठीक है ना। अगर आपने रिटर्न में काम नहीं कर रखा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आप अपनी मर्जी से डिसाइड नहीं कर सकते, इक्वली हो जाएगी, ओके सर। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का पॉइंट क्या कहता है, ध्यान से समझेंगे। XYZ 3 पार्टनर्स हैं, तीनों को मिलाएंगे पार्टनरशिप फर्म। X ने भी कुछ पैसे लगा रखे हैं पार्टनरशिप फर्म में, Y ने भी लगा रखे हैं, Z ने भी लगा रखे हैं, टोटल मिलके 20 लाख रुपए इन्होंने लगाए हैं। बिजनेस में पैसे को इन्वेस्ट करने को हम कैपिटल बोलते हैं बेटा। अब XYZ पार्टनरशिप फर्म को बोल रहे हैं कि हम पैसे आपको ना दे के 20 लाख रुपए बैंक में भी जमा करते, एटलीस्ट इंटरेस्ट मिलता, तो आप हमें इंटरेस्ट दे दो। तो यानी कि पार्टनरशिप फर्म इंटरेस्ट देती है बेटा पार्टनर्स को, तो इसके लिए क्या हो जाता है, खर्चा हो जाता है, पार्टनरशिप फर्म के लिए क्या हो जाता है, खर्चा हो जाता है। लेकिन इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई है, अगर रिटर्न में काम नहीं किया है, तो XYZ भूल जाओ, तुम लोगों को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलने वाला है। यहाँ पे नहीं लिख रखा है मैंने, ना 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 ना, ओके सर। सेम टू सेम बेटा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स बिल्कुल, लेकिन इसका अपोजिट हो जाएगा एकदम। इसमें क्या होता है, XYZ 3 पार्टनर्स है, तीनों ने पैसा लगाया होगा, बिजनेस कैपिटल बोलते हैं। जेड, यहाँ पर जेड को कुछ पैसे की जरूरत थी, 50,000 रुपए की, उसने पार्टनरशिप फर्म से अपने पर्सनल प्राइवेट यूज के लिए पैसा निकाले, यानी ड्राइंग्स। और अब पार्टनरशिप फर्म भी यही बात बोल रही है कि ये पैसे तुम्हें ना दे के किसी और को देते तो इंटरेस्ट मिलते हैं। पार्टनरशिप फर्म इंटरेस्ट लेगी अब जेड से, तो पार्टनरशिप फर्म के लिए हो जाएगी बेटा इनकम। लेकिन अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई है, ठीक है ना, तो फिर पार्टनरशिप फर्म तुम्हें भी कुछ नहीं मिलने वाला, ठीक है ना। पार्टनर जेड क्या बोलेगा, अब तुम्हें भी कुछ नहीं मिलेगा, रिटर्न में काम नहीं कर रखा है, राइट, यस सर। अब चलते हैं बेटा आगे की तरफ, और आगे की तरफ चलते हुए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलेंगे इसके। उसके बाद ध्यान से देखें, इंटरेस्ट ऑन लोन के बारे में क्या कहता है। XYZ 3 पार्टनर्स हैं, तीनों को मिलाएंगे पार्टनरशिप फर्म। जेड जो है, जेड ने पार्टनरशिप फर्म को लोन दिया है 2 लाख रुपए का, ठीक है ना। अब लोन दिया तो इंटरेस्ट तो लेगा ही जेड, ठीक है। अब चाहे फर्म को प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, 6% पर एनम की रेट से, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बनाया है तो भी 6% पर एनम की रेट से बेटा इंटरेस्ट ऑन लोन तो देना ही पड़ेगा, कंपलसरी है। उसके बाद आता है सैलरी और कमीशन का पॉइंट। क्या कहता है सैलरी और कमीशन, इसके बारे में भी देख लेते हैं बेटा। सैलरी और कमीशन में कहता है कि XYZ 3 पार्टनर्स हैं, तीनों को मिलाएंगे पार्टनरशिप फर्म, ठीक है ना। यहाँ पे एक व्यक्ति है, ठीक है ना, क्या कह रहा है, ठीक है ना, X, Y और Z कह रहे हैं X तुम ही काम करो, हम काम नहीं करेंगे, हम सिर्फ पैसा लगाएंगे। तो X क्या कहेगा, मुझे कुछ तो एक्स्ट्रा दो ना, ठीक है ना, या तो कुछ सैलरी दो या कुछ कमीशन दो बेटा। लेकिन अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई है तो फिर X को कुछ देने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। Y और Z मना कर देंगे कि नहीं पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई है, रिटर्न में होता तो हम दे देते, ओके, यस सर। नेक्स्ट आता है बेटा एडमिशन। एडमिशन का मतलब ये है कि मान लेते हैं XYZ और 3 पार्टनर्स हैं, एक व्यक्ति जिसका नाम है डी कह रहा है कि मुझे पार्टनर बना लो, Y की हाँ है, Z की हाँ है, X ने मना कर दिया है, तो पार्टनर नहीं बन सकता। पार्टनर तभी बनेगा जब सबकी सहमति होगी, ठीक है ना। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड बेटा सबकी सहमति होनी जरूरी है, राइट। नेक्स्ट पे चलते हैं और इसको कर लेते हैं जूम।
यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा आज का अपना पार्ट 1। ठीक है ना, चैनल को कर लेंगे आप अभी के अभी सब्सक्राइब, ठीक है ना, वीडियो को कर देंगे लाइक और कमेंट बॉक्स में डाल देंगे कमेंट, ताकि मैं और ज़्यादा अच्छे से मेहनत कर सकूं। ठीक है ना, गला फाड़ फाड़ के एकदम पढ़ा रहा हूं बेटा, तो उसके लिए ठीक है ना, जस्ट आपको क्या करना है, अप्रिशिएट योर टीचर वर्क। ठीक है ना, ओके, ताकि वो और मेहनत करके आपको काम दे सके। ठीक है, अच्छी चीज़ें प्रोवाइड कर सके बेटा। पार्टिसिपेट का मतलब क्या है? पार्टिसिपेट का मतलब ये होता है बेटा, XYZ तीनों ही पार्टनरशिप फर्म के ऑनर भी हैं, ठीक है ना, और एजेंट भी हैं, मैंने आपको बताया था। तो दे कैन पार्टिसिपेट इन एनी मीटिंग कंडक्टिंग द बिजनेस, किसी भी चीज़ में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, उनको ये लीगल राइट है। इंस्पेक्ट एंड टेक कॉपी, वो इंस्पेक्ट कर सकते हैं, फोटोकॉपीज ले सकते हैं, किसी भी डॉक्यूमेंट की चेक कर सकते हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट्स वगैरह। ठीक है ना, तो यहाँ पे ख़त्म हो जाती है अपनी क्लास 1। ठीक है, और वेरी 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 एक्सट्रीम क्लास थी आज की, इंपॉर्टेंट। ठीक है, जो जो चीज़ें मैंने इंपॉर्टेंट बताई उनको मार्क भी करते रहना, इंपॉर्टेंट लॉजिक एकदम क्लियर कर लेना। एक बार नहीं 2 बार सुन लो वीडियो, 2 बार नहीं 3 बार सुन लो, लेकिन और इट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट कि आप एकदम अच्छे से नोट्स भी बना लो साथ में। ठीक है, मैं यहाँ पर सारी चीज़ें आपको अवेलेबल करा दूंगा, हर एक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। चलिए बेटा, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। टाटा बाय बाय, टेक केयर।